नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज शनि प्रदोष की करेंगे, एक ऐसे मौके की करेंगे जिस मौके पर आप शनि की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं, शनि की हर बाधा को शांत कर सकते हैं। शनि प्रदोष का अवसर एक ऐसा अवसर होता है जब भगवान शिव और शनि की कृपा से आप शनि की तमाम पीड़ाओं से छुटकारा पा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। शनि प्रदोष पर बात करेंगे, आपके राशियों की बात करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अपनी पुस्तकों को और अपने पेन को खुला मत रखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ने के बाद पुस्तकों को खुला रखते हैं, इस्तेमाल करने के बाद पेन को खुला छोड़ देते हैं, तो इससे आपकी एकाग्रता में और आपके याददाश्त में कमी आती है, आपका कंसंट्रेशन वीक होता है, आपकी मेमोरी कमजोर होती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि शनि प्रदोष क्या है और शनि प्रदोष के बारे में मान्यताएं क्या हैं, विचार क्या हैं। देखिए, प्रदोष के दिन मुख्यतः भगवान शिव की उपासना की जाती है। इस तिथि का संबंध भगवान शिव से है। दुनिया के तमाम दोष हों या जीवन के तमाम दोष हों, इसके लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है, प्रदोष की उपासना की जाती है। और जब ये प्रदोष शनिवार के दिन पड़ता है तो इसको शनि प्रदोष कहा जाता है। और शनि प्रदोष के दिन पूजा उपासना करने से कुंडली के और जीवन के तमाम दोष दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ शनि की उपासना भी की जाती है। और यही खास बात है क्योंकि इस दिन दोनों की विशेष कृपा मिल जाती है। एक तरफ भगवान शिव की कृपा और दूसरी तरफ शनि की कृपा, दोनों की कृपा आसानी से मिल पाती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की समस्या है उनको इस दिन भगवान शिव की पूजा से विशेष लाभ होता है। और जिनकी कुंडलियों में शनि की समस्या है, अगर वो शनि प्रदोष के दिन शनि की पूजा करें तो शनि की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस बार शनि प्रदोष का जो अवसर है वो 12 नवंबर को है, तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए और शनि की पीड़ाओं को दूर कर लीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी और आपको संपत्ति का लाभ भी अवश्य होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 70%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन साथ ही साथ अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि, धन के खर्चे पर जरा कंट्रोल करें, धन के अपव्यय से बचाव करें, कर्ज का लेन देन न करें और कोई भी नया निर्णय, कोई भी नया डिसीजन न लें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि इस बार शनि प्रदोष की खास बातें क्या हैं। देखिए, इस बार शनि प्रदोष पर चंद्रमा और शनि का संबंध होगा और चंद्रमा और शनि का संबंध होने की वजह से मन की पीड़ाओं को मुक्ति पाने में थोड़ी आसानी होगी। हालांकि बृहस्पति राहु के प्रभाव से निकल चुका होगा, लेकिन बृहस्पति और राहु भी काफी सन्निकट होंगे, काफी निकट होंगे। सूर्य अपनी नीच राशि में विद्यमान होगा और सूर्य के नीच राशि में विद्यमान होने से सूर्य की समस्याओं का समाधान करना भी आसान होगा। तो ये तमाम स्थितियां ऐसी होंगी जब सूर्य नीचस्थ होगा, बृहस्पति और राहु अलग अलग होंगे। इस वजह से इस बार शनि प्रदोष पर ज्यादा लाभ हो सकेंगे। और इस दिन शनि की समस्याओं के अलावा अन्य समस्याओं का निपटारा भी हो जाएगा, अन्य समस्याओं का निपटारा भी हो पाएगा। तो इस बार का शनि प्रदोष न केवल शनि की समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि अन्य ग्रहों की समस्याओं को भी निश्चित रूप से दूर कर पाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। करियर में उन्नति की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसका लाभ भी आपको हो रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो होगा पीला और भाग्य होगा 69%।
सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष से लाभ भी अवश्य होगा। मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना है और साथ ही साथ संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। चीजें बेहतर हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि शनि प्रदोष पर पूजा विधान क्या होगा, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है शिल्पा बंसल ने। इनकी जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1996। जन्म का समय है सवेरे 8:25। जन्म का स्थान है हिसार, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन इनका ग्रुप क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या सीए करना इनके लिए बेहतर होगा या सीए में इनको सफलता नहीं मिल पाएगी? शिल्पा, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में बुध नामक ग्रह थोड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर नहीं है। और बुध के कमजोर होने से थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका वीक हो गया है। खासतौर से जो अकाउंटिंग के विषय हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर अकाउंटिंग के विषयों पर ध्यान दिया जाए तो आपका सीए आसानी से निकल जाएगा। वैसे भी ज्योतिष कहता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरा कर लेंगी। 2017-2018 के समय में आप सीए बन जाएंगी, ऐसा ज्योतिष कह रहा है, ऐसा आपकी कुंडली कह पा रही है। मुश्किल आ रही है बुध की वजह से, तो बुध का ही उपाय हम करेंगे। 2 उपाय आप करिए, उससे आपको लाभ होगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को लाभ होगा इससे। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का 27 बार 27 टाइम्स सुबह, 27 टाइम्स शाम को अगर आप जप करें तो इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो शनि प्रदोष के दिन आपको शनि की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, भगवान शिव की कृपा मिलेगी और शनि की हर पीड़ा दूर होगी। लेकिन पूजा कैसे करेंगे, पूजा विधान क्या होगा? सबसे पहले स्नान करके भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव की पूजा करें। प्रातः काल शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इसके बाद 108 बार नमः शिवाय का जप करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक होगा। और तब शनि का मंत्र जप लें, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या तो भोजन कराएं या खाने पीने की वस्तुओं का दान करें। और दान के बाद गरीब व्यक्ति को जूते का, छाते का, तिल का, काली उड़द की दाल आदि का दान भी कर सकते हैं। दान करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें शनिदेव से, भगवान शिव से, कि जो जीवन में शनि संबंधी मुश्किलें हैं, जो अन्य ग्रहों की मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें, वो समस्याएं दूर हो जाएं, वो चिंताएं समाप्त हो जाएं। तो बहुत सरल सा विधान है। सुबह भगवान शिव की पूजा करनी है, शाम को शनि की पूजा करनी है और ऐसा करके आप शनि की पीड़ा से छुटकारा पा सकते हैं। अभी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, दुर्घटनाओं से बचाव करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल न लें तो बेहतर होगा। दही खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 51%। वृश्चिक राशि, सेहत की समस्या से बचाव करें। रुका हुआ धन मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है। पद और प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, परिजनों के साथ विवाद से बचाव करें। संपत्ति संबंधी काम बीच में रुक सकता है, ध्यान रखें। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 65%। अब मान लिया कि आपको शनि की वजह से कुछ विशेष समस्या हो रही है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है, या शनि बड़ा मारक हो गया है, विशेष निगेटिव हो गया है, शनि की वजह से दिक्कत है, तो क्या करना चाहिए? अगर शनि की वजह से आपकी सामान्य समस्या हो या किसी तरह की विशेष समस्या हो गई हो
या कुछ ऐसी संभावना बन गई हो कि कुछ अनिष्ट हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा, तो ऐसी दशा में शनि प्रदोष पर पीपल का पौधा लगाइएगा। पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर एक पीपल का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें और एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करें। साथ ही साथ किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराएं और इसके बाद भगवान कृष्ण की या भगवान शिव की पूजा करें। विशेष तौर से भगवान शिव की पूजा करें। नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करें शनि प्रदोष पर। ऐसा करने से शनि की कोई सामान्य समस्या हो तो भी और शनि की कोई विशेष समस्या हो तो भी वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बने हुए हैं। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होता चला जा रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 78%। कुंभ राशि, मन दुखी रह सकता है। आलस्य की मुद्रा दिखाई दे रही है। किसी धर्म स्थान पर जाने से आपको लाभ होगा। मन थोड़ा शांत होगा। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 52%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और सेहत में सुधार के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 84%। तो आज हमने बात की कि शनि प्रदोष पर कैसे भगवान शनि की पूजा करके, कैसे भगवान शिव की पूजा करके आप शनि संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वो छोटी समस्या हो, चाहे वो बड़ी समस्या हो, उसको दूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी राशि पर 7.5 चल रही हो, जैसे इस समय तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर 7.5 चल रही है, क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः और सायंकाल, सुबह और शाम दोनों समय शनि चालीसा या शनि मंत्र का जप जरूर करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक जलाकर वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, अगर आप ऐसा करते हुए दिखाई दें, निश्चित रूप से शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके जीवन की समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।